मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 अप्रैल 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि वैशाख माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अफगानिस्तान में शनिवार को दोपहर 12:15 बजे रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का तेज भूकंप आया। भूकंप का असर जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर तक महसूस किया गया। हालांकि राहत की बात यह है, अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का असर जम्मू कश्मीर के भी कई हिस्सों में महसूस किया गया। श्रीनगर में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, मैंने भूकंप महसूस किया और कुर्सियां हिलने लगी, जिसके बाद कुछ इलाकों में लोगों को घरों और ऑफिस से बाहर भागते हुए भी देखा गया। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के युवाओं को अगर स्वस्थ और फिट रहना है तो अपने रूटीन में बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि यह बातें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। शाह ने कहा कि देश के युवाओं को अभी 40-50 साल और जीना है और देश की प्रगति में योगदान देना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपने शरीर के लिए 2 घंटे व्यायाम और अपने दिमाग के लिए 6 घंटे की नींद रिजर्व करें। अमित शाह ने कहा कि मैंने भी अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है, जिसके बाद कई दवाइयों से पीछा छूट गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में दलित समाज से जुड़े लोग राज्य सरकार के खर्चे पर लंदन घूम सकेंगे और वो घर देख सकेंगे जिसमें रहते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लॉ की पढ़ाई की थी। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े स्थानों का भ्रमण करवाया जाएगा। हालांकि इस योजना को लेकर अभी पूरी गाइडलाइन आना बाकी है। वैसे इस योजना के लिए आवेदन करना काफी सरल होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की साइट पर इसका लिंक भी जल्द दिया जाएगा और उसी लिंक के जरिए आवेदन किया जा सकेगा। फिलहाल सरकार इस योजना को लेकर गाइडलाइन तैयार कर रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, यमुना का पानी शेखावाटी लाने के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा भी 3 दिन के शेखावाटी दौरे पर है। दौरे के पहले दिन जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं सीएम ने जल्द ही यहां के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब जल्द ही शेखावाटी को यमुना का पानी मिलेगा। हम योजना बना रहे थे, लेकिन बीच में ही हरियाणा में चुनाव आ गए थे। सीएम ने कहा, लेकिन अब इसमें देरी नहीं होगी। यमुना का पानी जल्दी से जल्दी शेखावाटी इलाकों को मिले, इसको लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम ने कहा कि यमुना का पानी आने के बाद यहाँ के किसानों को बड़ा फायदा होगा। आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर, डूंगरपुर में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत हो गई। उसका शव शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे घर से 100 मीटर दूर कुएं में पड़ा मिला। घर में खुशियों का माहौल था। इसके एक दिन पहले गुरुवार रात को गांव में दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर धूमधाम से बिंदौरी भी निकाली थी। शनिवार को बारात आने वाली थी। दुल्हन की मौत से घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मामला सरोदा थाना क्षेत्र के सिराजपुर गांव का है। युवती के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि फिलहाल पुलिस इस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजसमंद जिले में शनिवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कुंवरिया थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा गाँव में एक बुजुर्ग महिला का मोबाइल फोन चार्ज होने के दौरान फट गया, जिससे घर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पास रखा गैस सिलेंडर भी फट गया और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। अब देखिए, कुछ जरूरी बातें आपको बता दूं। आजकल वैसे ही तापमान ज्यादा है, जिसकी वजह से फोन भी गर्म जल्दी हो जाते हैं और पहले से ही गर्म फोन को ऊपर से हम चार्जिंग लगा देते हैं, उसके बाद गेम वगैरह खेलते हैं तो फोन फटने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ही आपको लगने लगे कि आपका मोबाइल फोन गर्म हो गया है तो उसको एक बार के लिए स्विच ऑफ कर दे। 5 मिनट बाद ठंडा होने के बाद वापस खोलकर उसको चार्ज कर सकते हैं। आपको बता दूं, गर्मियों में फोन फटने की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपको लगने लगे कि आपका फोन भी गर्म हो रहा है तो कुछ देर के लिए अपना फोन का उपयोग करना बंद कर दे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में इन दिनों तापमान बढ़ने के साथ ही कूलर चोरी होने लगे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, इलाके के मगरा पूंजला में दिन दहाड़े एक मकान के बाहर लगा कूलर चोर चोरी करके ले गए। घटना बुधवार 16 अप्रैल की है और यह पूरी घटना मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। चोर कूलर को चुराने के लिए अकेला स्कूटी पर आया था। उसने कूलर को स्कूटी की सीट पर रखा और चलता बना। इतना ही नहीं, हैरान कर देने वाली बात यह है, अगले दिन चोर फिर आया। चोर दोबारा इसलिए
आया क्योंकि कूलर लगाने के लिए उसको स्टैंड की भी तो आवश्यकता थी, इसीलिए चोर अगले दिन कूलर का स्टैंड चुराने के लिए भी आया, लेकिन स्थानीय लोगों को पता चलने पर चोर भाग गया। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस चोर की तलाश कर रही है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करने के बाद अब नतीजों को जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने में युद्ध स्तर पर जुट गया है। और बड़ी जानकारी यह है, कॉपियों की जांच का काम 90% पूरा हो चुका है। अभी 1-2 दिनों के अंदर ही सभी कॉपियों की जांच हो जाएगी। जानकारों की माने तो राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 मई से 30 मई के बीच जारी कर सकता है। अच्छा, बेरोजगारों के लिए भी बड़ी खबर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेडिकल लहजे में ही सरकार के कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग को स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दिया है। इसके तहत 23,000 पदों पर राजस्थान पोर्टल पर ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां की गई है। जल्द ही 20,000 पदों पर और नई भर्तियां होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। शुद्ध सोना और जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। चांदी का भाव भी यथावत रहा। वैसे आपको बता दूं, चांदी 98,300 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना 97,900 रुपए और जेवराती सोना 91,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बड़ी बात यह है, शनिवार को सोने और चांदी के भाव में बदलाव नहीं हुआ। और मंडियों के भाव की बात करें तो शनिवार को पश्चिमी राजस्थान में जीरे का भाव अधिकतम 23,000 रुपए तक रहा। इसबगोल बिकी न्यूनतम 10,800 और अधिकतम 13,500 रुपए। मूंग का भाव बीकानेर की मंडी में अधिकतम 7500 रुपए रहा। गवार बिका अधिकतम 5,000 रुपए और गेहूं अच्छी क्वालिटी का गेहूं अधिकतम 3,000 रुपए तक बिका। और देखिए, नागौर की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 23,500 रुपए रहा। इसबगोल यहाँ पर बिकी अधिकतम 13,300 रुपए। सौंफ का भाव यहाँ पर अधिकतम 16,300 रुपए रहे। अच्छा, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। कुछ दिनों पहले आपने भी एक चर्चा जरूर सुनी होगी सोशल मीडिया पर कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए 2,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन लगने पर अब जीएसटी लगने वाली है। इस चर्चा की वजह से कई लोग परेशान होने लगे थे और इंटरनेट पर इसके बारे में अधिक जानने की भी कोशिश कर रहे थे। हालांकि एक दिन पहले तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लोगों को असमंजस में देखते हुए शुक्रवार देर शाम वित्त विभाग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। यह खबर पूरी तरीके से गलत है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे भ्रामक और निराधार है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। आज यानी कि रविवार से प्रदेश में तेज गर्मी और हीट वेव से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग जयपुर ने बताया कि आज से हवाओं की दिशा में बदलाव हो सकता है, जिसकी वजह से पश्चिमी हवा बंद हो जाएगी, यानी कि पश्चिमी हवाओं की जगह उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट होगी और लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और प्रदेश वासियों को गर्मी से राहत 22 अप्रैल तक मिल सकती है। 22 अप्रैल के बाद एक बार फिर तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।